हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो को ध्यान से देखना। पहला सवाल आपका होगा, समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई। दोस्तों, समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है वह 1948 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 1937 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो यह पार्टी होगा रिपब्लिकन पार्टी, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई। तो यह पार्टी था फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1977 में अनेक समाजवादी गुटों एवं समाजवादी दलों ने किस दल में अपने आप को विलय कर लिया। तो यह दल हो जाएगा जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होगा विश्व के किसी भी गुट में शामिल नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, 1959 में स्थापित स्वतंत्र पार्टी का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो यह मानते हैं राजगोपालाचारी को। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया। देखिए, चीन ने भारत पर आक्रमण किया था 1962 में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो इसका सम्मेलन आयोजित हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, जनता पार्टी, जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी और संगठन कांग्रेस अप्रैल 1977 में विलय कर कौन पार्टी बनाए। तो यह सभी विलय करके पार्टी बनाए थे जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, गुट निरपेक्षता की नींव रखने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान है। तो यह नेता आपके हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था। गैर कांग्रेसवाद का नारा देने वाले यह आपके जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई। तो यह बटी थी 1964 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखना। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग टाइप के लगेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अलग टाइप के लगेंगे। चलिए, आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। तो कौन कौन सी थी। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपयुक्त सभी, जैसे कि राष्ट्रीय एकता की चुनौती, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती और गरीबी एवं बेरोजगारी की भी चुनौती थी। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण रहा। तो दोस्तों, कांग्रेस के विभाजन का प्रमुख कारण यह था उपयुक्त सभी, जैसा कि ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, धार्मिक पुनरुत्थान और लाल बाल पाल के उग्र विचार। तो चलिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है। देखिए, कांग्रेस का प्रभुत्व काल यह मानते हैं 1952 से लेकर के 1977 तक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे मुख्य कारण थे। तो यह कारण था देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया तो कब। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे। देखिए, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त यह आपके हैं सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, सुकुमार सेन। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य होता है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता कब हुआ। दोस्तों, पंचशील समझौता यह हुआ था 29 अप्रैल 1954 को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक यह थे A.O. ह्यूमस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो यह आपके इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। दोस्तों, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यह है स्विट्जरलैंड देश में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? तो यह दिया था हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? तो यह किए थे हे राम का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? देखिए हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय यह हुआ था बलपूर्वक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्रों के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो यह हुआ था 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है? देखिए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन या फिर दल से जो इसका संगठन से संबंधित है वह मुस्लिम लीग से है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो यह आपका होगा दोहरी नागरिकता। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? भारतीय संघीय व्यवस्था में अधिक शक्तियाँ प्राप्त है केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? देखिए नौचंदी मेला जो है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ में मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, ददरी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो यह बलिया में है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। बलिया जिला में आयोजित किए जाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत खंड भारत का क्या है? दोस्तों भारत खंड जो भारत का एक दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, रीढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य यह राज्य सिक्किम है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है? देखिए प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यह हो जाएगा किशन कन्हैया, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, किशन कन्हैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता हैं? तो यह आपके हैं सत्यजीत राय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय? देखिए भारत देश के प्रथम वायसराय यह सर जॉन शोर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री हैं? केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री यह आपके हैं राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री? तो यह आपकी हो जाएंगी श्रीमती सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति? तो महिला राष्ट्रपति यह थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? देखिए भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यह थे जीबी मावलंकर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 41, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय? देखिए शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय यह आपके हो जाएंगे विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 42, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र? तो यह आपका हो जाएगा द न्यूज टुडे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर? तो यह आपकी हो जाएंगी मिथाली राज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज़ टुडे कब शुरू हुआ? तो इसकी शुरुआत जो था वह हुआ था 13 जनवरी 2001 के समय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? तो यह आपके हैं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होता है? आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।